नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और अगले 2 साल में, जैसा कि गडकरी साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी कीमत हम पेट्रोल व्हीकल्स तक ले आएंगे। तो इस बात में कितना आपको लगता है क्या हो सकता है, वो सब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मेरा जो टॉपिक है और जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है और जो सब्सिडी है उसके रूप में बाद में जो है पैसा दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आज मैं आया हूँ डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जाना माना ब्रांड है युक्की के नाम से, और सर हैं हमारे साथ सोनू बंसल जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार मनोज जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस कर सकती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इजी हो जाए, और जो सब्सिडी का कंसेप्ट है उसको भी थोड़ा सा आपके लिए समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने नई स्कूटी ली उस टाइम पे तो स्कूटी पे 5% जीएसटी लगता है, लेकिन जब आप पार्ट्स लेने जाते हैं किसी भी व्हीकल पे तो उसके ऊपर आप किसी भी कंपनी का परचेज़ कर लीजिए, उसके ऊपर 28% जो है जीएसटी लगता है। जबकि स्कूटी है या कार है वो लग्जरी आइटम्स में आती हैं, नहीं आती हैं, गवर्नमेंट उसको लग्जरी आइटम्स में मानती है। अब स्कूटी एक गरीब आदमी लेता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है, तो उसके पार्ट्स पे 28% जीएसटी कहाँ तक जायज़ है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सर ये बताइए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसके पार्ट्स का और कैसे क्या सिस्टम रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, सारा थोड़ा बताइए। सर बेसिकली क्या रहता है, जो जीएसटी रेट है गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, वो 5% का एक गवर्नमेंट ने स्लैब बनाया हुआ है जी। लेकिन जो हमारी परचेज रहती है, जो हम अलग अलग कंपोनेंट्स खरीदते हैं जिनको जोड़ करके एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बनती है जी, उन पर मैक्सिमम कंपोनेंट्स पर 28% जीएसटी रहता है जी। तो इससे क्या रहता है, कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरर का, कहीं ना कहीं एक ट्रेडर्स का एक बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का हिस्सा ब्लॉक हो जाता है जी। और एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ में एक मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है जी। और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस सिस्टम में कुछ फेरबदल करके कुछ इसको और बेहतर तरीके से लागू किया जाए कि मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज एंड यूज़र्स को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी को कस्टमर क्यों बाय करते हैं, ताकि वो इजी ऑन पॉकेट रहे जी, हमारे का खर्चा ना लगे, पेट्रोल का खर्चा ना लगे, हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को वो सुरक्षित रखा जाए, कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे कम हों जी। अब इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद कस्टमर की जेब से एक एक्स्ट्रा पैसा निकलना, और जैसा आपने बोला कि आज गाड़ी पे तो चलो टैक्स रेट कम है, बट 1 साल के बाद जब उसका बैटरी चेंज करना पड़ता है या किसी कारण एक्सीडेंट हो जाती है गाड़ी और गाड़ी के कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर कस्टमर की पॉकेट से बहुत ज़्यादा पैसा निकल जाता है टैक्स के तौर पे जी। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि जब नई स्कूटी के ऊपर जो सब्सिडी का कंसेप्ट है, एक रजिस्टर्ड के ऊपर सब्सिडी मिलती है, यानी कि जो रजिस्टर्ड स्कूटी है उस पर सब्सिडी मिलेगी, और रजिस्टर्ड स्कूटी वो होती है जो फास्ट चलती है, मतलब उसका कुछ स्पीड लिमिट का कुछ क्राइटेरिया है कि इस स्पीड से ऊपर की अगर होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और उन पे ही सरकार सब्सिडी देती है। अगर कम स्पीड वाली है तो जाहिर सी बात है कि उसको गरीब आदमी खरीद रहा है। सर कम स्पीड में तो उस पर सब्सिडी सरकार नहीं दे रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, कम स्पीड वाली गाड़ी है, एक आम आदमी उस गाड़ी को चलाता है जी। आम आदमी के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अगर कुछ प्रोविज़न रखा है तो वो कम स्पीड वाली गाड़ी पे भी रखा जाए, ताकि आम आदमी की पहुंच में वो चीज़ें रहें जी। और अगर हम बात करते हैं हाई स्पीड गाड़ियों की, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है सब्सिडी वाला, हम उसका सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ लो स्पीड गाड़ियों के ऊपर भी सब्सिडी आनी चाहिए।
अभी जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर कितना सर गवर्नमेंट कितना परसेंट या कुछ ऐसा कोई क्राइटेरिया है, कितना सब्सिडी मिलेगी? सर इसके बारे में देखिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, और जो सब्सिडी का पार्ट है वो रहता क्या है कि जो सब्सिडी का अमाउंट है वो एक मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में या कस्टमर के अकाउंट में गाड़ी खरीदने के 2 या 3 महीने बाद में आता है। ओके, तो मतलब कस्टमर को मिलता है, वो कंपनी को नहीं मिलता है, ऐसा है क्या? हाँ, वो इनडायरेक्टली कस्टमर को बेनिफिट करने के लिए ही सब्सिडी है। ओके। कुछ समय पहले ये कस्टमर के अकाउंट्स में डायरेक्ट आती थी, अभी ये कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट कंपनी को पे करती है। मतलब पहले से ही डिस्काउंट करके कस्टमर को गाड़ी दिया देनी जाएगा। पड़ती है, उसमें वही बात आ जाती है, दोबारा ले दे करके कस्टमर को बेनिफिट मिल गया, बट मैन्युफैक्चरर को वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज हो गया। जी। तो आपको भी यही समस्या आती है कि आपने जैसे स्टार्टिंग में अगर कोई पार्ट खरीदे हैं तो वो 28% में खरीदे, बाद में उसका जो है GST क्लेम करना पड़ता है और उसमें एक प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है और मनी भी आपका ब्लॉक होकर रह गया। बिल्कुल सर। ओके, तो इस चीज़ के समाधान के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं, चाहे वो बैटरी है चाहे वो अदर पार्ट्स हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ही डिज़ाइन होते हैं। जी। इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो बैटरी होता है हम उसे किसी और प्रयोग में नहीं ले सकते। ओके। तो क्यों ना बाद में कम रेट देने की बजाय शुरू से ही उस बैटरी की जो लागत है कम हो जाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जब कस्टमर को 2 साल बाद 3 साल बाद बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है अपने एक लाइफ टाइम के बाद में, जी। तो उस टाइम भी कस्टमर की पॉकेट पे वो इजी रहेगा। जी। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही बने हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही यूज़ होते हैं, तो इनके कंपोनेंट्स पर भी हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ विचार किया जाए और इस पे एक रिड्यूस्ड टैक्स रेट की स्लैब बनाई जाए। क्योंकि सर मेरा खुद का ये मानना है कि जब 28% गवर्नमेंट ने स्पेयर पार्ट्स पे, आई डोंट नो कि किस वजह से लगाया, लेकिन 28% एक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये कोई स्कूटी एक आम आदमी की ज़रूरत है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है कि उसके अंदर बैठ के बंदा जो है फॉर्च्यूनर के अंदर जा रहा है और उसने AC लगे हुए हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी लेगा वो गरीब आदमी लेगा, और लो स्पीड स्कूटी है तो उनके लिए बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ गवर्नमेंट दे नहीं रही है। देखिए सर, आपका बात ये बिल्कुल वाजिब है। कोविड के समय में भी हमने देखा है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, ऑटो रिक्शास बंद थे, तब एक 2 व्हीलर ही आम आदमी का सहारा था। जी। एक कम कीमत में जब उसे 2 व्हीलर मिल रहा है तो आम आदमी ने उसे ख़रीदा और उसे अपने सहारे के तौर पे चलाया, और अपने घर से अपने वर्किंग प्लेस तक, अपने घर से कुछ लोगों ने हॉस्पिटल तक इन्हीं साधनों पे किया है। तो इसको मैं तो आम आदमी की सवारी ही बोलूँगा। जी। दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको इस तरीके से भी समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि आपने जिस टाइम स्कूटी ली, उस टाइम आपने जो बैटरी ली उसके ऊपर GST लग के आया 5%, यानी कि वो एक तरह से कंपनीज़ को रिटर्न हो जाता है, तो आपको 5% के हिसाब से मिलता है। लेकिन जब 2 साल आपने चला लिया, 3 साल, जो भी बैटरी की लाइफ है 2-3 साल के बाद में, तो जब आप उस टाइम दोबारा जाएंगे, सब हम उदाहरण मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये की बैटरी है, उस पे GST लग के 12,800 रुपये हो गया। तो अगर उस पर 28% 12,800 ही हो ना? बिल्कुल सर। तो उस पर अगर हम GST को हटा देंगे तो वही जो 12,800 वाली बैटरी है वो आपको सीधी 10,000 रुपये में मिल जाएगी, यानी कि आपको एक बैटरी के सेट के ऊपर पूरा 2,800 रुपये का आपको सीधा प्रॉफिट हो जाता है। और मेन बात है मेंटेनेंस का ही आता है, चाहे उसकी लाइट्स हैं, लाइट्स पे भी आई थिंक 28% ही है, और जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उनके ऊपर भी 28% हैं। जी। तो आप इसमें सर गवर्नमेंट एक तो ये बोलती है कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और दूसरा जो लो बजट वाली है उनके ऊपर टैक्स 28% थोपा जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये कितना लंबा चल पाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट को अगर वास्तव में प्रमोट करना है तो ठीक है, पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर आप 28% रखा है वो रखिए, बट स्कूटर के ऊपर तो वो भी, वहाँ पे भी कुछ जचता नहीं है ये चीज़। सर, आज से कुछ साल पहले अगर मैं 2018-19 की बात करूं, तो गवर्नमेंट ने लो स्पीड गाड़ियों पे सब्सिडी दी थी।
उनकी कीमत जी। उनकी कीमत में सब्सिडी की वजह से आम आदमी को एक बेनिफिट पहुंचता था। 24-25 हज़ार तक भी आ गई थी स्कूटी जी। मेरे ख्याल से। तो हम तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि उसी पॉलिसी के तहत या उसी तरह की कुछ नई पॉलिसी ड्राफ्ट करके अब भी कस्टमर को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ करने से होता क्या है, सबसे पहले हमारा पर्यावरण बच रहा है, एनवायरनमेंट हमारा बचता है। पेट्रोल की डिपेंडेंसी हमारी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कम होती है। बिल्कुल। एक आम आदमी, हमारा भारत एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी है जी। और एक फार्मर या फार्मर से जुड़े हुए कैटेगरी के जो लोग हैं, सब लोगों को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी पॉकेट फ्रेंडली रहे। जी। इसलिए कहीं ना कहीं वो पॉलिसी को दोबारा ड्राफ्टिंग की जाए या उसी पॉलिसी को दोबारा लागू किया जाए। और ये जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार लेती है और बाद में सब्सिडी के रूप में देती है, तो इसको सिस्टम को थोड़ा सा चेंज इम्प्रोवाइजेशन या इसके अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अपना ऐड ऑन करे और लो स्पीड के ऊपर सब्सिडी को दोबारा से इंट्रोड्यूस करे। जी। तो मतलब जो गेम है एक्चुअली यही सर का जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि गवर्नमेंट बेशक सब्सिडी ना दे और टैक्स भी ना ले, हिसाब बराबर लगभग बराबर हो गया ना। बिल्कुल। तो इतना ही मान लीजिए आपने 20,000 की स्कूटी ली और उस पर 5,000 रुपये सरकार ने सब्सिडी दे दी और 5,000 रुपये टैक्स ले लिया, तो इसको लेंथी करने की बजाय जो मैन्युफैक्चरर नए पैदा हो रहे हैं, जो नए बन रहे हैं मैन्युफैक्चरर, उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि एक बार पहले पैसा डालो फिर निकालो, फिर डालो फिर निकालो, तो सेम चीज़ आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपका हमारे हिसाब से। और बार बार मैं वही कहूँगा, गवर्नमेंट को हमारी तरफ से तो यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट रहेगी जी कि कुछ ना कुछ इसके बारे में विचार किया जाए। और जैसा कि गडकरी जी हमारे जो माननीय मंत्री साहब हैं, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बहुत अग्रेसिव हैं। बिल्कुल। तो मैं गडकरी जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गडकरी जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इसके ऊपर एक बार विचार किया जाए। जी, मतलब आपकी रिक्वेस्ट यही है और हमारी भी चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इस वे को इतना आसान कर दिया जाए कि जो टैक्सेशन वाला सिस्टम है उसको ख़त्म कर दें, सब्सिडी ख़त्म कर दें। सब्सिडी भी मत दीजिए बट टैक्स भी मत लीजिए। तो एक तरह से जो वास्तव में गडकरी जी का सपना है वो मुझे लगता है कि 2024 भी नहीं आएगा, उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क आ जाएगा उससे। डेफिनेटली। तो ये था हमने जानने की कोशिश की सोनू बंसल सर से, जो ऑनर हैं युक्की के। युक्की यहाँ पे एक ब्रांड है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, इंडिया में भी बहुत सारे आपके हैं। कहाँ पे हैं सर आपके? सर बेसिकली नॉर्थर्न इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है हम उसको कवर कर रहे हैं। ओके। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ हिस्से जहाँ पे हम अपना मटेरियल पहुँचाते हैं। ओके। तो फ्रेंचाइजीज़ का जो सिस्टम है थोड़ा सा वो भी बता दीजिए, ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर का डीलरशिप लेने के लिए आपको एक एवरेज इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसे हम बात करते हैं, 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रहती है। और 10-12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न वाला बिजनेस जिसको हम बोलेंगे, उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपनी जो मदर नेचर जिसको हम बोलते हैं उसको बचाने में भी उसमें हिस्सेदारी कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। ओके। तो सर जैसे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, गांव में हम मान सकते हैं कि गांव में कोई व्यक्ति है वो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या डीलर लेना चाहता है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो कहता है कि मुझे स्टार्टिंग में 4-5 स्कूटी ही रखनी है, तो मैं उनकी कॉस्टिंग जो है डीलर प्राइस पे कर दूंगा और उसके बाद में जैसे जैसे मेरी सेल होगी तो उस टाइम पे मैं अपने ऑर्डर लगाता जाऊंगा। ये इस चीज़ का मतलब क्या रहेगा, हो सकता है? सर इसके लिए भी हमने एक मॉडल अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च किया हुआ है जिसको हम सब डीलरशिप मॉडल बोलते हैं। ओके। उसमें क्या रहता है कि जो गांव का व्यक्ति है वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है जी। और साथ ही साथ उसे जब अपने नज़दीकी डीलरशिप के यहाँ से सर्विस की ज़रूरत हो तो दिक्कत नहीं आएगी। उसे कुछ कम इन्वेस्टमेंट लगा करके कम स्टॉक उठाना है तो वो वहाँ भी कर सकता है। ओके। और साथ ही साथ हम कोशिश करते रहते हैं अपने लेवल पे कि जो पेट्रोल बाइक
वाले मैकेनिक्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जब एक कस्टमर ने हमारी गाड़ी ली, सर्विस के लिए उसे इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो अब पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह इजीली मिल जाएंगे सब जगह। और दूसरा, मान लीजिए छोटा डीलर है तो वो स्कूटी डायरेक्ट आपसे ही लेंगे या नज़दीकी डीलर से भी वो ले सकते हैं क्या? वो डायरेक्टली कंपनी से भी ले सकता है और नज़दीकी डीलर से भी ले सकता है। नज़दीकी डीलर से लेने में ये बेनिफिट रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो और कहीं ना कहीं सर्विस में भी उनको बेनिफिट रहता है। ओके, एक छोटे से पार्ट के लिए हमारे नज़दीकी एरिया में तो चलो ये चीज़ वाइबल है। अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट्स की, 500 किलोमीटर यहाँ से दूर कोई व्यक्ति है, उसे अगर पार्ट की ज़रूरत है और वो गांव में काम कर रहा है, तो हमारे जो ऑथराइज्ड डीलर हैं उनके माध्यम से वो पार्ट्स उसे बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब उनको चैलेंज नहीं आएगा। ओके, जो छोटे डीलर हैं वो ये सोचते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हमारा हो जाए, तो मिनिमम मान लीजिए 4-5 स्कूटीज़ अगर वो रखना चाहते हैं सब डीलर, जैसा कि आपने बोला, तो उस चीज़ में उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा सर? क्या कोई सिक्योरिटी वगैरह भी रहती है उसमें या वैसे डायरेक्ट? सर सिक्योरिटी बोल करके जो पार्ट रहता है वो हमारी कंपनी अभी नहीं ले रही। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए एफर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी तरफ से एफर्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की है, तो 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक गांव के लिए एक छोटी डीलरशिप या छोटा सर्विस पॉइंट या छोटा, जिसको रिपेयरिंग पॉइंट बोलते हैं हम, वहाँ से वो शुरुआत की जा सकती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, क्योंकि सर से मेरी फ़र्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुई है और बाई चांस ही सर के पास काफ़ी कस्टमर बैठे थे, फिर भी सर ने मुझे टाइम दिया, तो उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और हर मॉडल की डिटेल वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊँगा। यूकी के काफ़ी फेमस मॉडल्स रहते हैं, मैंने बहुत जगह देखा यूकी के मॉडल्स, तो मेरी भी एक इच्छा थी कि सर से मुलाकात हो और आज इच्छा पूरी हो गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। धन्यवाद मनोज जी। तो कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए सर कि जिनको इंक्वायरी डीलरशिप से संबंधित करनी है कैसे कर सकते हैं, आके पर्सनली भी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू? सर हमारी वेबसाइट ukimotors.com पर विज़िट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। YUKIEMOTORS.com। ओके, या फिर हमारी जो कस्टमर केयर नंबर या फिर डीलरशिप इंक्वायरी नंबर 7278035000, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी हम तक पहुंचा जा सकता है। ओके, ये डीलरशिप की इंक्वायरीज के लिए? जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोनू बंसल जी, जिन्होंने जीएसटी कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। और इस चीज़ पे मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ। कॉम्प्लिकेशंस बिज़नेस के लिए जो रहती हैं उनको काफ़ी समाधान मिल जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंटों के माध्यम से ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।